आप बाइक पे जा रहे हैं और बाइक स्लिप होता है या एक्सीडेंट होता है, तो अब फौरी तौर पे आपने कौन से टेस्ट कराने हैं, क्या करना है ताकि आपको कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ना हो सके। आज की वीडियो बाइक राइडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम से बच सकें। मेरा नाम डॉक्टर अमार अनवर है, मैं न्यूरोस्पाइन सर्जन हूँ और मैं रोज़ अपनी प्रैक्टिस में ऐसे मरीज देखता हूँ जिनको आगाही ना होने की वजह से डिलेड डायग्नोसिस होता है और जब तक वो इलाज की तरफ आते हैं मजबूर हो चुके होते हैं। मजबूरी से बचा जा सकता है और इसीलिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। बात करते हैं जी एक्सीडेंट की। आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, आपको फौरी तौर पे करीबी अस्पताल में ले गए हैं। अगर तो आपको हेड इंजरी हुई है, सिर पे चोट लगी है, असूली तौर पे तो डॉक्टर सीटी स्कैन कराता है, लेकिन आपने भी इंसिस्ट करना है कि डॉक्टर साहब सीटी स्कैन कराएं। सीटी ब्रेन के साथ साथ दूसरी चीज़ जो आपने करानी है, एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन कराना है और एक्सरे थोरैकोलम्बर जंक्शन कराना है। सीटी स्कैन के ऊपर हमें पता चल जाता है कि आया दिमाग के अंदर कोई खून इकट्ठा हुआ है या नहीं, दिमाग के अंदर कोई सीरियस इंजरी है या नहीं, और उसको आगे कैसे लेके चलना है। दूसरी चीज, एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन यानी गर्दन का एक्सरे, एपी और लैटरल व्यू क्यों कराना है? ताकि पता चले कि आपकी गर्दन के अंदर तो कोई चोट नहीं लगी, क्योंकि गर्दन की चोट एक मिस्ड इंजरी होती है। पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है, रात को सोता है, सुबह उठता है तो बाजू नहीं काम कर रहे होते। पता चलता है कि सर्वाइकल स्पाइन के अंदर इंजरी हुई थी जो पता ही नहीं था किसी को। अगर आप टाइम पे ये एक एक्सरे करा लेंगे और खुदा ना खास्ता सर्वाइकल स्पाइन में कोई इंजरी भी हुई, तो आपको कॉलर लगा के या बेड रेस्ट करा के या अप्रोप्रिएट सर्जिकल मैनेजमेंट करके मरीज को मजबूरी से बचाया जा सकता है। इसी तरह तीसरी चीज, एक्सरे थोरैकोलम्बर जंक्शन, जिसम के एस का एक्सरे, जहां पे आपकी थोरेसिक स्पाइन यानी ऊपर वाली स्पाइन नीचे वाली स्पाइन के साथ जुड़ती है। यहाँ पे मोस्ट कॉमन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में फ्रैक्चर होते हैं, इसलिए आपने ये टेस्ट लाजमी कराना है। अब आपका सीटी स्कैन हो गया है, सीटी स्कैन क्लियर है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर तो आपको सिर दर्द नहीं है, उल्टियाँ नहीं आ रही, तो आपको ऑब्जर्व करके डॉक्टर डिस्चार्ज भी कर सकता है। लेकिन अगर आपको सिर दर्द है, उल्टियाँ आ रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, किसी एक साइड की कमजोरी है, तो ये कंकशन सिंड्रोम भी हो सकता है। अगर सीटी स्कैन के ऊपर कोई ब्लीडिंग है या सीटी स्कैन के ऊपर कोई फ्रैक्चर है, तो उसकी अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट की जरूरत है और आप फौरी तौर पे न्यूरोसर्जन से मशवरा करें। हमेशा किसी ऐसे अस्पताल में जाएं हेड इंजरी के बाद जहां पे न्यूरोसर्जन की सहूलत हो, क्योंकि जिस अस्पताल में न्यूरोसर्जन होगा वहां पे सीटी स्कैन भी होगा, वहां पे एक्सरे भी होगा, और न्यूरोसर्जन नहीं ये खुद ही करा लेना है। अगर आप किसी ऐसे मरीज के साथ हैं जो बेहोश है, तो फौरी तौर पे एम्बुलेंस वालों से रिक्वेस्ट कीजिए कि करीबी किसी ऐसे अस्पताल में ले जाएं जहाँ पे न्यूरोसर्जन अवेलेबल है, क्योंकि ये आपके मरीज की जिंदगी का मसला है।